सर मेरा आपसे एक क्वेश्चन है कि ये जो सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट आई है, क्या ये क्लियर वायलेशन नहीं है सेपरेशन ऑफ पावर की? देखिए, आपने जो अपना सवाल जो स्टार्ट किया है वो सेपरेशन ऑफ पावर से भी स्टार्ट किया है। ताहिर साहब, सेपरेशन ऑफ पावर का हमारे शायद एरिस्टोटल, आप लोग सही कर दिएगा अगर मैं गलत बोल रहा हूँ। मोंटेस्क्यू। हाँ, ठीक है। तो उसने जो बात उसने कही थी, बेसिकली वो 3 पिलर्स के उसके बारे में उसने बात की थी कि कोई भी अगर मुल्क है वो 3 पिलर के ऊपर उसकी स्टैंडिंग होती है। सबसे पहली तो आपकी जुडिशरी हो गई, दूसरी पार्लियामेंट हो गई और तीसरी एग्जीक्यूटिव हो गई। ठीक है? अच्छा, अब इन तीनों का अपना-अपना कानून के अंदर रोल डिफाइंड है। जैसे अगर मैं जुडिशरी की बात करूँ तो जुडिशरी इज़ ओनली देयर फॉर इंटरप्रिटेशन ऑफ द स्टैट्यूट। अच्छा, अब इंटरप्रिटेशन ऑफ द स्टैट्यूट का मतलब क्या है? इंटरप्रिटेशन ऑफ द स्टैट्यूट का मतलब यह है कि इंटरप्रिटेशन ऑफ द स्टैट्यूट हैज टू बी डन इन द मैनर कि जिन्होंने वो बनाया है उनकी विल के हिसाब से उसका इंटरप्रिटेशन करना चाहिए, एज पर द विल ऑफ द लेजिस्लेटर। ठीक है? अच्छा, सुप्रीम कोर्ट का काम है इंटरप्रिटेशन करना, फिर वो अपनी पावर रखती है डायरेक्टरी या डेक्लेरेटरी। ठीक है? अब वो डिक्लेयर कर सकती है कि कोई भी आपका जो कॉन्स्टिट्यूशन का या कोई भी जो अगर उसकी बारे में कोई वायलेशन होती है, वेदर वो कॉन्स्टिट्यूशनल है या अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, कोई भी एक्ट। अच्छा, दूसरी चीज़ अगर मैं बात करूँ पार्लियामेंट की, पार्लियामेंट इज़ देयर फॉर द फॉर्मेशन ऑफ द लॉज़, रूल्स एंड रेगुलेशंस। ठीक है? और अगर मैं तीसरी की मैं उसकी बात करूँ अपने एग्जीक्यूटिव की, एग्जीक्यूटिव इज़ देयर फॉर द इम्प्लीमेंटेशन। अच्छा, अब ये जो ऑर्डर आया है, इस ऑर्डर में एक तरीके से जो है बज़ाहिर तौर पे रिफ्लेक्शन तो आ रही है, बज़ाहिर तौर पे रिफ्लेक्शन तो आ रही है कि हाँ, शायद ऐसा हो कि इनमें जो है ना आपस में कोई तसाद हो जाए। क्योंकि देखिए, पहला जो अगर आप पहला पैराग्राफ ही अगर आप पढ़ते हैं, जो हमारा ऑर्डर का मैंने पहला पैराग्राफ पढ़ा, उसके अंदर वो कहता है कि ये जो रूलिंग है, ये जो रूलिंग जो दी है 28 रूल के तहत, जो हमारे नेशनल असेंबली के रूल है 2007 के, साथ के साथ प्लीज आइए। 2007 के जो रूल्स हैं, उस रूलिंग के तहत जो उन्होंने कहा है कि उसको जो सेट असाइड किया है रूल नंबर 28 को, तो उस रूल नंबर 28 में जो एग्जैक्ट वो ये लिखा हुआ है कि रूलिंग जो है वो आपके या तो स्पीकर हो या डेप्यूटी स्पीकर हो, उनके पास पावर होती है रूल को बनाने की। और रूल जो होते हैं दे कैन नॉट बी चैलेंज एंड दे आर फाइनल बेसिकली। अच्छा, अब उसको फिर आप अगर आर्टिकल 69 भी देखते हैं हमारा 1973 कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान का, वो भी ये वाली बात करता है, वो प्रोसीडिंग्स की बात करता है, वो रूलिंग की बात नहीं कर रहा है, वो प्रोसीडिंग की बात कर रहा है। वो कहता है कि जो प्रोसीडिंग्स होंगी वो प्रोसीडिंग कैन नॉट बी चैलेंज इन एनी कोर्ट ऑफ लॉ। और उसके साथ दूसरी बात ये कहता है कि द रेगुलेटर ऑफ द प्रोसीजर्स, इसका मतलब ये है कि जो उस प्रोसीजर को रेगुलेट कर रहे हैं वो भी दे आर आल्सो नॉट सब्जेक्ट टू द सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट और एनी अदर कोर्ट ऑफ लॉ। तो यहाँ से हमें ये बात पता चलती है कि एक तरीके से इम्यूनिटी हासिल है उन लोगों को, जो है वो उन लोगों को आप कोर्ट में ले जा नहीं सकते, ना रूलिंग को ना इसको। अच्छा, ख़ैर ये जो फिर मैं बात करूँ कि हमारा जो 95 के बारे में जो उन्होंने जो इंटरप्रिटेशन करी है, 95 में जो है ना, पहला अगर 95 1 देखूँ तो उसमें 20% वोटिंग होना चाहिए था इट्स ठीक है? और 20% वोटिंग होना चाहिए और 20% वोटिंग में आपकी वो रेज़ोल्यूशन मूव होती है। रेज़ोल्यूशन मूव होने के बाद जो है वो रेज़ोल्यूशन अप्रूव करवाना पड़ती है, वो मेजॉरिटी ऑफ द मेंबर्स अप्रूव करते हैं। लेकिन अगर आप एक चीज़ देखें, वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस को जब आप अंडर कंसिडरेशन रखते हैं, तो रूल 37 सबसेक्शन 4 आपको देखना पड़ेगा। वहाँ पर ये लिखा हुआ है कि जो लीव है, आप बाकायदा एक लीव लेंगे और लीव जो है वो दे आर सब्जेक्ट टू या इट इज़ सब्जेक्ट टू क्वेश्चन एंड आंसर्स, और बाकायदा उस पे बहस होगी। और मेरे ख्याल से असेंबली में शायद अभी यही चल रहा है, क्योंकि मैं उसको फॉलो नहीं कर पा रहा है जो अभी वहाँ चल रहा है। मैं अभी थोड़ी देर में उसको फॉलो करूँगा। मेरे ख्याल से वो 37(4) की शायद वो दोबारा से उन्होंने कहा है कि किस बुनियाद के ऊपर वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस दिया गया है, उसी बुनियाद को रखते हुए वहाँ पर असेंबली में शायद अभी इस टाइम पे बहस चल रही है। लेकिन अगर सुप्रीम कोर्ट की आप जजमेंट स्ट्रिक्टो सेंसो में देखें, तो सुप्रीम कोर्ट ने बाकायदा डायरेक्शन दे दी है, और डायरेक्शन ये दी है कि 95 की कंप्लायंस को अश्योर किया जाए। दिस इज अ बिग क्वेश्चन मार्क नाउ। या आप लोग मुझे इसमें बताएं कि अगर ऐसी कोई डायरेक्शन आ जाती है और साथ में उन्होंने, साथ में अगर आप रूल देखते हैं 37 को, और साथ में ये जो है कि जो रीजन है, रीजन फॉर व्हाट इज एक्चुअली द रीजन फॉर वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस, ये चीज क्लियर हो ही नहीं रही है कि रीजन क्या है। रीजन तो देखिए ना यार, अगर रीजन पे हम साइलेंस बैठे रहे तो इस तरीके से कोई भी नया प्राइम मिनिस्टर अगर आता है और ये हॉट स्टडी के जो मामला चल रहे चलते रहे, तो इस तरीके से तो प्राइम मिनिस्टर फारिग होते रहेंगे। क्या क्या आपका क्या ख्याल है इस बारे में? सब सीनियर आप लोग वकील बैठे हैं, मैं तो मेरा ये ओपिनियन है इसके बारे में। बिल्कुल आपने सही फरमाया, लेकिन मैं थोड़ा सा इख्तलाफ करूँगा। वो ये है कि पहली बात ये है कि आइन पाकिस्तान, जो कॉन्स्टिट्यूशन है हमारा, कॉन्स्टिट्यूशन इज़ द सुप्रीम लॉ ऑफ द लैंड, और सुप्रीम कोर्ट इज़ द गार्डियन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन।
अब कॉन्स्टिट्यूशन जब एक बार बनता है, कोई भी बंदा उसकी वायलेशन करता है, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता वो पार्लियामेंट है या कोई दूसरा पिलर है स्टेट का, तीनों पिलर में से कोई भी पिलर हो, सुप्रीम कोर्ट ने उसके ऊपर या जो हमारी कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट्स हैं, हाई कोर्ट ने उसके अगेंस्ट एक्शन लेना है। ये जो सुप्रीम कोर्ट पार्लियामेंट के अंदर जो कुछ भी हुआ वो टोटली आइन की खिलाफ वर्जी थी, वायलेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन थी। तो सुप्रीम कोर्ट ने उस वायलेशन को पॉइंट आउट किया, जी आपने ये गलत किया है। अगर हम कहें कि जी ठीक है, वो असेंबली की आपस अंदर की प्रोसीडिंग्स थी, उस रूलिंग्स के अगेंस्ट सुप्रीम कोर्ट कोई एक्शन ले नहीं सकती, तो फिर ये होगा कि कल कोई भी नो कॉन्फिडेंस मोशन किसी के भी अगेंस्ट आए तो फिर ये वो भी यही करेगा कि जी हम इसको मुस्तरद करते हैं। मेरा सवाल तो ये फिर है कि लेकिन सवाल मेरा ये है कि सुप्रीम कोर्ट या इस मैटर के अंदर सुमो मोटो ले सकता था। पेटिशन जाती, पेटिशनर जाते, पेटिशन फाइल होती, वो एक अलग मैटर है। देखिए मैंने यही अर्ज किया, आपके सवाल का जवाब यही था कि सुप्रीम कोर्ट उसकी मुहाफिज है आइन की। मैं और आप तो नहीं कर सकते ना कि अगर कोई बंदा आइन की वायलेशन करे, कौन सी बॉडी, कौन सी अथॉरिटी है जो उसको प्रोटेक्ट करेगी, और वो है आपकी हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट, उन्होंने उसको प्रोटेक्ट करना है, तो वो बिल्कुल सोमोटो ले सकते हैं। ये रिस्पांसिबिलिटी कहां की है कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर? सोमोटो ले सकते हैं, और सोमोटो इस तरह ले सकते हैं कि अगर जो आइन में एक चीज लिखी हुई है, जहाँ पे सर ने बात की इंटरप्रिटेशन की, अगर इंटरप्रिटेशन की जरूरत वहां पड़ती है जहाँ पे लॉ के अंदर, स्टैट्यूट के अंदर कोई एम्बिग्युइटी हो, और जहाँ पे एक चीज वाजे लिखा हुआ हो, एक्सप्रेसली वहां पे डिफाइन किया हो कि जी नो कॉन्फिडेंस मोशन आएगी और इतने दिनों बाद उसके ऊपर वोटिंग होगी, तो इसमें कोई रॉकेट साइंस है नहीं कि सुप्रीम कोर्ट को इंटरप्रिटेशन करनी पड़े कि जी ये कोई क्या रीजन होगा तो आएगी, क्या रीजन नहीं होगा। ये डेमोक्रेसी किस चीज का नाम है कि जी अक्सरियत ने जो फैसला करना है वही आपने ओबे करना है उसको। 71 में क्या हुआ था, यही तो हुआ था, यही सी गद्दारी का आपने लगा दिया जी, जो अक्सरियत पे थे उनको कि जी आप गद्दार हैं, और क्या मुल्क दो टुकड़े हो गया। और आज यही होने जा रहा है कि जी आवाज़ अक्सरियत है, वो कह रहे जो हमारे इलेक्टेड मेंबर्स कि जिनको अवाम ने इलेक्ट किया है, 22 करोड़ अवाम ने, उनकी मेजॉरिटी। मेरे पास न्यूज़ आई है कि अदालत पार्लियामेंट के मामलात में मदाखलत नहीं कर सकती, पैनल ऑफ चेयर। उन्होंने भी ये वाली बात बोली है कि अदालत जो है पार्लियामेंट के मामलात में मदाखलत नहीं कर सकती। यही चीज अगर कोई भी चीज है, जैसे फर्ज करें अगर कॉन्स्टिट्यूशन को आप कहते हैं उसकी वायलेशन हुई है, तो क्या ये जो हुआ है ये कॉन्स्टिट्यूशन इनेबल करता है? बिल्कुल सर, कहाँ लिखा है? कॉन्स्टिट्यूशन तो इसके अगेंस्ट बोल रहा है। कॉन्स्टिट्यूशन तो कह रहा है यू कैन नॉट इंटरफियर। एग्जैक्टली 69 पे एक पिटीशन 2 दिन पहले भी तो वापस करी है। कहाँ पे इंटरफेयर नहीं कर सकते? पार्लियामेंट की प्रोसीडिंग के अंदर आप इंटरफेयर नहीं कर सकते, उनके रूल्स के तहत जो भी प्रोसीडिंग हो। मुझे एक बात बताएं, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जो असेंबली है उसका टेन्योर कितना है? 5 साल। आज इमरान खान साहब का है कि जी मैंने 6 साल रहना है, और आपका और एक बंदा नहीं कह सकता, एग्जैक्टली मैं यही कह रहा हूँ, वो क्यों नहीं कह सकता? क्योंकि क्लियर है ना, आइन में क्लियर है। और अगर क्लियर नहीं है, नो कॉन्फिडेंस मोशन का क्लियर आइन में कि जब नो कॉन्फिडेंस मोशन आएगी, 37(4) भी तो क्लियर है। इतने दिनों के अंदर आपने इलेक्शन कराना, वो वोटिंग करानी है, 307 दिन के करवानी है, बिल्कुल आपने वोटिंग नहीं कराई, तो सेम इसी तरह वायलेशन की जिस तरह आपने 5 साल के लेकिन सर वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस जब आप मूव करते हैं, ठीक है, उस पे सवाल जवाब भी तो होते हैं ना। तो जब सवाल किए थे कि भाई कोई क्वेश्चन करे, कोई बात करे, सबने क्या कहा था? वोट करवाओ। वो जो बात थी उसको कहां लेके जाएंगे? मतलब वो जो टॉपिक को डिस्कस करना था कि जो नेशनल सिक्योरिटी वाला जो इशू था, जिस टॉपिक जो रीजन था, ठीक है, जो बेसिकली दैट वाज द रीजन, जो ये पीटीआई जो कह रही है दैट वाज द रीजन कि इन्होंने, अच्छा ये कह रहे हैं कि भाई नो कॉन्फिडेंस का वोट दे रहे हो, क्यों दे रहे हो? अच्छा चले आपकी बात मान लेते हैं। अगर मेरा कहने का मतलब ये है कि सुप्रीम कोर्ट अगर लेट सपोज अगर इसको डिक्लेयर कर दी है अनकॉन्स्टिट्यूशनल, डिक्लेयर करती है, वहां पर हमारा 37(4) जब वो कह रहा है कि मोशन के जरिए एक चीज अगर चेंज हो सकती है, तो मोशन के जरिए चेंज करवा लो। मोशन के जरिए ये तो एक नया एक ऐसा सर, अच्छा चले एक इसको जरा रोकते हैं। आप आर्टिकल 5 लेकर आ गए। बताता हूं ना सर, मैं बताता हूं आर्टिकल 5 लेकर आ गए जिसका कभी इंटरप्रिटेशन हुई नहीं। मेरे ख्याल से जो अभी चल रहा है वहां पर यही इशू उठा हुआ है। वो कह रहे हैं कि हम, अगर उन्होंने कह दिया कि हम नहीं मानते, अगर वो कह दे हम नहीं मानते और बाकायदा इसमें बहस हो गया और फिर से अगर डिसमिस कर दी, फिर क्या होगा सर? अनकॉन्स्टिट्यूशनल सर क्या अनकॉन्स्टिट्यूशनल एक्ट है, मुझे बताएं ना।
अनकॉन्स्टिट्यूशनल क्या है वो इसमें? सर क्लियर नहीं था ना आइन में, लेकिन अब ये कर दिया ना एग्जांपल क्रिएट, आज से हो गया ना, नहीं था। मैं एक बात कहूंगा, नहीं एक बात मैं कहूंगा, ये तो पूरी दुनिया में सर उसकी मिसाल दी जाती है कि डेड ऑनेस्ट आदमी, किसकी? सर इमरान, इसमें कोई शक नहीं है सर, पूरी दुनिया में उसकी ये मिसाल दी जाती है। अपना दिल मैं जाती ओपिनियन, एक ईमानदार आदमी के सर में पीछे खड़ा हो जाऊंगा, वो जैसा भी, एक वो ईमानदार आदमी है ना, मैं उसके पीछे खड़ा हूंगा, यार ये ईमानदार है एटलीस्ट। कहाँ पर मेरी राय एक है, साकिब और जो हमारे ताहिर जो है इनकी राय जो है वो एक है, ठीक है। तो अब यही मैं बताना चाह रहा था कि ये ऐसा हो गया है कि डिफरेंट लोग डिफरेंट ओपिनियन इसमें रखते हैं। तो शाहरुख से जो आपका वो सवाल था वो एक तरीके से अगर एक 3 पिलर के ऊपर अगर यूं करके एक प्लेट रखी हुई है और एक पिलर अगर हल्का सा ऊपर होता है तो ये प्लेट जरूर नीचे गिरेगी और फिर कोई एक ऐसी वो होगी रॉड जो उस प्लेट को संभाल लेगी। आप इशारा मेरा समझ गए होंगे मैं किस तरफ इशारा कर रहा हूँ, बस मैं इस पे मैं उम्मीद है कि हम सबकी फ्रूटफुल डिस्कशन में आखिरी एक जुमला मैं भी कहूंगा। जी जी सर। उसके अंदर ऐसा है कि आपने जो बात की कि जी पार्लियामेंट जो है ना सुप्रीम है, पार्लियामेंट के अंदर इंटरफेयर नहीं कर सकते। हमारा जो आयन है कॉन्स्टिट्यूशन, आप उसका प्रीएम्बल पढ़ें, वो है इस्लामिक एक कॉन्स्टिट्यूशन है, उसकी पूरी इंटरप्रिटेशन होंगी अकॉर्डिंग टू द इस्लामिक। तो नाम अगर कहना चाहे तो कहिए, बस हम इसको इख्तिताम करेंगे इंशाअल्लाह ताला। ऐसे हम लोग दोबारा से गुफ्तगू करते रहेंगे। लेकिन मजेदार है। जी जी शाहरुख साहब आप कुछ कहना चाहते हैं? सर बस यही मेरा सवाल था कि जो पार्लियामेंट है वो सुप्रीम है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन, और जो ताहिर साहब ने जो बात की है कि हमारा आइन सुप्रीम है, तो बस यही कश्मकश में है अभी तक। मैं इसी कश्मकश में हूँ कि हमारे सुप्रीम क्या है। बनाने वाला सुप्रीम है या जिसको बना दिया है वो सुप्रीम है। चलें इस बहस को आगे कंटिन्यू रखेंगे और इंशाल्लाह ताला हम दोबारा से एक बार फिर से सेटिंग करेंगे ताकि इस बहस को हम इंशाल्लाह आगे बढ़ाएं। आज का सेशन जरूर देखते हैं इंशाल्लाह ताला। थैंक यू।